कहानी बच्चे का ताज और दरबार हुक। ये ताज सिर्फ शहजादे के सिर पर ही सजेगा। दादा की आवाज बच्चे के कानों में अभी भी गूंज रही थी। उस रात पुराने दरबार में छुपा ताज जैसे उसे बुला रहा था। आज वो ताज सिर्फ उसी का था। रात का सन्नाटा हर तरफ पसरा था। बच्चे ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी पीली टोपी को ठीक किया और दरबार के विशाल दरवाजे को धीरे से खोला। उसकी चमकदार हरी आंखों में जिज्ञासा साफ झलक रही थी। दीवारों पर लगी पुरानी मशालें धीमे धीमे जल रही थीं और दरबार की छत से लटके झूमर उसे एक और ही दुनिया में ले जा रहे थे। फर्श पर उकेरी गई सुनहरी लकीरों पर बच्चे की नजरें टिक गईं। उसने अपने गोल चश्मे को सही किया और ध्यान से उन लकीरों को देखने लगा। हर लकीर एक नई दिशा दिखा रही थी, जैसे कोई गुप्त कहानी उसके सामने बुन रही हो। बच्चे का दिल धक धक करने लगा, जैसे ये लकीरें उसे खुद उसकी किस्मत का रास्ता बता रही हों। दरबार के बीचों बीच मखमली गद्दी पर रखा एक अनमोल ताज बच्चे को अपनी तरफ खींच रहा था। चांदनी की रोशनी में वो ताज सोने की तरह चमक रहा था। बच्चे की मुस्कान और चौड़ी हो गई। शायद ये ताज ही मेरी असली पहचान है, उसने मन ही मन सोचा। उसकी हरी आंखों में अब बस उस ताज की चमक समाई हुई थी। कांपते हाथों से बच्चे ने ताज को उठाया। उसके चेहरे पर अब सिर्फ आत्मविश्वास था। जैसे ही उसने ताज अपने सिर पर रखा, एक ठंडक सी उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसके दिल की धड़कनें दरबार की गूंज में बदल रही हों। दादा की आवाज उसके कानों में फिर आई, ये ताज शहजादे को उसकी असली पहचान देता है। जैसे ही ताज उसके सिर पर सजा, दरबार की दीवारें जिंदा हो उठी। पुरानी तस्वीरों से झांकते राजा और शहजादे अब उसे देख रहे थे। बच्चे ने अपनी पीली हुडी को ठीक किया और सीना तान कर खड़ा हो गया। ये दरबार अब मुझे कबूल कर रहा है, उसने सोचा। उसकी हरी आंखों में अब डर नहीं, बस विश्वास था। दरबार की सुनहरी लकीरें एक एक करके चमक उठी। पूरी जगह रोशनी से नहा गई। बच्चा ताज पहने गर्व से खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे वो खुद को पहचान गया हो। अब वो सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वो इस दरबार का असली शहजादा बन चुका था। दरबार ने अपना फैसला सुना दिया था और ताज ने अपना वारिस ढूंढ लिया था। अंत बच्चा मुस्कुराया। उसे अब सब समझ आ गया था। ताज सिर्फ एक आभूषण नहीं था, वो उसकी विरासत थी और आज उसने अपनी कहानी पूरी कर ली थी।